अब आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का बिगुल बज चुका है। 400 पार के मिशन के लिए बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचेंगे। मेरठ में पीएम मोदी करेंगे रैली और पीएम की रैली से यूपी में एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। पीएम के मंच पर होंगे यूपी एनडीए में शामिल नेता। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार पीएम के साथ मंच साझा करेंगे जयंत चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली दोपहर को 2 बजे शुरू होगी और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ ही बीजेपी के दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। मेरठ से बीजेपी में अरुण गोविल को टिकट दिया है और पीएम मोदी मेरठ में होंगे, तो दूसरी तरफ आज विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो दिल्ली से मेरठ तक आज आपको ये जो जोर शोर है वो सुनाई देगा, दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट देख लीजिए। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं कि देश भर के मेरे परिवारजनों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है और अब इसे और गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पोस्ट है। देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार भाजपा एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया है। आज मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। करीब 3:30 बजे जनता जनार्दन से उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज दोपहर बाद करीब 3:30 बजे आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। ये एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। तो आज आपको तस्वीरें नजर आएंगी मेरठ में, जहां पर जयंत चौधरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी श्रीनिवास मेरठ से इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में भी मेरठ की ही धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया था और आज फिर से एक बार यहीं से। बिल्कुल पूजा, देखिए कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मेरठ की इस धरती से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तमाम आरोप इंडिया गठबंधन के ऊपर और तमाम बातें उन्होंने जिक्र किया 1857 की क्रांति, गदर भूमि मेरठ की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। इस रैली का नाम दिया गया है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह। और जहां तक पूरे पंडाल में हमारी नज़र जा रही है तो हर तरफ चौधरी चरण सिंह के कटआउट्स लगाए गए हैं। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ये जिस धरती को जाट लैंड के नाम से जाना जाता है, किसान आंदोलन के बाद से ये समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ की जो जाट आबादी यानी किसानों की जो आबादी है वो शायद नाराज़ है। इसको साधने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। आप देख सकते हैं ठीक हमारे सामने चौधरी चरण सिंह का वो कटआउट, जो भारत रत्न की स्मृति चिन्ह जो है वो उनके कुर्ते के ऊपर लगा हुआ है। तो ये जब भारत रत्न की घोषणा की गई थी चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इन तमाम लोगों को, तो विपक्ष ने ये आरोप लगाया था कि भारत रत्न का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जब प्रधानमंत्री 3:30 बजे इस मंच से इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जहां प्रथम चरण में चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं भारत रत्न का भी वो मुद्दा आएगा, जहां पे वो इस बात के बारे में कहेंगे कि चौधरी चरण सिंह, जिनको बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला, हमने उनको पहचाना, उनको सम्मान दिया। और इसी के बाद जब भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिलता है उसके बाद इंडिया गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी एनडीए के पाले में चले जाते हैं। और भी देखिए तमाम बातें हैं। पर जो हमारे यहाँ के पास का राज्य हरियाणा है, वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी इस मंच पे होंगे। योगी आदित्यनाथ तो होंगे ही। ये बताया जा रहा है कि इस पूरे आबादी में जाट के अलावा सैनियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए पूजा, चुनाव का वक्त है, वादे कुछ किए जाएं, दावे कुछ किए जाएं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे की तरफ बढ़ता है मामला वहीं पहुंच जाता है। हर सियासी दल अपने हिसाब से उन तमाम जातियों को साधने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मैसेजिंग जो है वो साफ है। सामने चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह, इस आज की रैली को नाम दिया गया है। 3:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके साथ एनडीए के वो तमाम अलायंस, तमाम घटक दल के नेता
चाहे वो अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल हो, आरएलडी के जयंत चौधरी हो, सुभा सपा के ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, ये तमाम नेता इस मंच पे मौजूद होंगे। यानी कि एनडीए की अलायंस की जितनी भी पार्टियां उत्तर प्रदेश की है वो तमाम नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। बड़े समारोह की तैयारी है और आज देश में दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक तो दिल्ली में विपक्षी गठबंधन का लोकतंत्र बचाओ उनकी रैली और इधर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।